नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से मंत्री इमरती देवी का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला। मैं खुद दलित हूं, मैं कमलनाथ के सामने खड़ी रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सम्मान के साथ कुर्सी पर नहीं बैठाया। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है, दलित के साथ होती तो वो दिग्विजय सिंह की जगह फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजती। तो इमरती देवी का एक बड़ा हमला कांग्रेस पर और खास तौर से जो है दिग्विजय सिंह पर भी कटाक्ष किया है। कांग्रेस को मुद्दा चाहिए, इस तरीके का बयान जो है इमरती देवी का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मंत्री इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। दलित का जो मुद्दा अभी छाया हुआ है उसी को लेकर उनका बयान कि मैं खुद दलित हूं, मैं कमलनाथ के सामने खड़ी रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सम्मान के साथ कुर्सी पर नहीं बैठाया। बिल्कुल पूनम, देखिए जो गुना का जो मामला उछला है उसके बाद से कांग्रेस ने इसके लिए एक जांच दल बनाया था 7 सदस्यीय, जो गुना में जाकर पीड़ित परिवार से मिला और आज कमलनाथ को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा। लेकिन बीजेपी भी इस मामले में हमलावर है और इस मामले गब्बू पारदी का नाम जो उजागर हुआ था उसको लेकर बीजेपी हमलावर थी। और बीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। हालांकि दिग्विजय सिंह का भी कहना था कि बीडी शर्मा चाहे तो इस मामले की जांच कर ले, लेकिन बीजेपी ने एक रणनीति के तहत सिंधिया समर्थक इमरती देवी को आगे किया। ग्वालियर चंबल अंचल से आती हैं वो और दलित हैं, तो उन्होंने बड़ा हमला कमलनाथ पर बोला है कि जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार में वो जब वो मंत्री थी तो मुख्यमंत्री के रूप में भी कमलनाथ ने उनको कभी उसके सामने बैठाने को नहीं कहा, उनका एक तरह से अपमान किया गया। तो एक तरह से जो कांग्रेस मुद्दा बनाना चाह रही है दलितों के अपमान को, उसकी हवा निकालने के रणनीति के तहत इस प्रकार का बयान इमरती देवी ने दिया ताकि जनता में मैसेज दिया जा सके कि बीजेपी तो दलितों का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस केवल दिखावी बातें करती है, बनावटी आंसू बहाती है, लेकिन वास्तव में उनकी सरकार में जब दलित मंत्रियों का सम्मान नहीं था तो वो दलितों का सम्मान कैसे कर सकती है। दोनों जी मनोज जी, अब उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों को जो है एक मुद्दा मिल गया है और दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को भुनाना चाह रही हैं। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि ऐसे कई सारे मुद्दे भी निकल कर आएंगे और समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि अभी उपचुनाव की अनिश्चितता बरकरार है, सितंबर तक होना था। लेकिन अभी जो स्थितियां कोरोना के कारण हमने देखा कि कल ही विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हो गया जिसमें बजट आना था। अब सरकार अध्यादेश के जरिए बजट लाएगी, तो कह सकते हैं कि सितंबर में भी संभव दिख नहीं रहा चुनाव, ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। और कांग्रेसी खेमे में जिस प्रकार से भगदड़ मची है, पहले हमने देखा बड़ा मलारा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी में आए, फिर कल ही जो नेतानगर विधायक है कासरकर, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे वो कांग्रेस ऐसे किसी मुद्दे की तलाश में है जिसको लेकर वो वोटरों को और खास करके किसी समुदाय खास के वोटरों को या कह सकते हैं कि समाज खास के वोटरों को वो प्रभावित कर रहे हैं ताकि उसको चुनाव में जीत हासिल मिले और जैसे उसके नेता बार बार कहते रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है अब दोनों ही पार्टियों को खासतौर से ये मुद्दा मिल गया है, दलित मुद्दा अब जो बहुत जोर से उठ रहा है गुना की घटना के बाद। अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, मंत्री इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जो है हमला करते हुए उनका ये बयान सामने आया कि मैं खुद दलित हूं, कमलनाथ के सामने खड़ी रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी सम्मान के साथ कुर्सी पर नहीं बैठाया। आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है कि इमरती देवी खुद तो कुछ कहती नहीं है, वो तो बयान ही देती है कि महाराज कहेंगे कि हम कुएं में कूद जाओ तो हम कुएं में कूद जाएंगे, तो वो तो महाराज के कहे इशारे पर जो है वो बोल रही है। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, उनको मंत्री बना दिया, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, तो इसको सम्मान ये क्या अपमान होता है? और ये कहना कि कुर्सी पे नहीं बिठाया तो कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया, तो अब उसके बाद कुर्सी कहाँ? कुर्सी तो उनको मिली गई थी और जनता की सेवा के लिए कुर्सी मिली थी उनको। वो गद्दारी करी और पार्टी ने जनता की सेवा छोड़ के और महाराज के साथ चली गई। वो तो खुद ही कहती है कि हम महाराज के साथ हैं, यानी जनता के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, उनका तो महाराज
महाराज की से लगाव है, महाराज की जो कहेंगे वो करेंगी। रही बात की दलितों के लिए, दलितों को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, तो इमरती देवी को शायद इस देश के इतिहास का ज्ञान नहीं है कि कांग्रेस ने जब पहली नेहरू जी की कैबिनेट बनी थी तभी ये तय कर लिया था कि हमारा दलित भाई सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। उनका सामाजिक शोषण ना हो इसलिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया। और आज भी जब मोदी सरकार ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिस भारतीय जनता पार्टी में वो है, उस भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की तो सबसे पहले आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई, और राहुल गांधी जी ने ही और कांग्रेस का ही दबाव था कि मोदी सरकार दबाव में आई जी। ये इमरती देवी जी खुद दलितों के साथ नहीं है, ये दलितों के नाम पे शोषण कर रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके संघ प्रमुख जो है मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण को फिर से उसमें है ना उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो जो इमरती जी है, इमरती जी तो अब आज भारतीय जनता पार्टी में कुर्सी की और मोहमाया के पाश में बंदी है। दलितों के हितैषी होती तो वो रहती कांग्रेस में ही, और कांग्रेस में रह के वो संघर्ष करती। ठीक है, ओके। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए फिरोज जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो है इमरती देवी का बयान सामने आया है कि उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित हैं। दलित का मुद्दा अब बहुत जोर से उठ रहा है क्योंकि गुना में जो घटना हुई है उसके बाद दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को भुनाना चाह रही हैं। आगे उपचुनाव भी है इस चीज को लेकर। चलिए, और अब इसके बाद आपको सुनवाते कि इमरती देवी ने क्या कुछ कहा है। जो भी कह रहा वो गलत है। हमारे एससी समाज के लोग हैं ना, सब बीजेपी के साथ जाएंगे। हमने 6 लोगों ने एससी के 6 लोग हम विधायक और मंत्री बीजेपी में गए हों, किसी अच्छे कारण की वजह से गए हैं। मुख्यमंत्री का कुछ अच्छा है, गृह मंत्री का कुछ अच्छा है, नरेंद्र सिंह तोमर का और मुख्यमंत्री जी का कुछ अच्छा है। हमारे आप देखो, चाहे आदिवासियों में चले जाओ, आज डबराई में तुम देखो, हम कहीं की बात नहीं करते, दूर की डबरा में कम से 1000 आवास आए हैं दलितों के। 1000 ये किसने भेजे हैं? ये बीजेपी की सरकार ने भेजे हैं। और बीजेपी की सरकार वास्तव में दलितों के लिए बहुत हमदर्द पार्टी है। और ये तो कांग्रेस पार्टी के मुद्दा है, हमने देख लिया। मैं दलित हूँ, मैंने कांग्रेस में जाके देखा है। मैंने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर, कभी मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुझे कुर्सी पे भी नहीं बैठा रहा। अगर कहीं एक बेफेवटी दिखा दे हमें कि फलानी जगह मैंने सम्मान के साथ इमरती देवी को कुर्सी पे बैठा रहा, तो मैं आपको जवाब दूंगी। फिर ये जो भी। चलिए, और अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी जुड़ गई हैं। राजू जी, जिस तरीके से मंत्री इमरती देवी ने अब जो बयान दिया है कि वो दलित हैं इसलिए उनको कभी सम्मान नहीं दिया गया, सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया के वाकई मतलब कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है? अगर ऐसा था तो मंत्री उन्हें पहले बनाया गया था, कैबिनेट में कमलनाथ की सरकार थी। जहाँ तक मंत्री बनाने का सवाल है तो उसमें तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, और उसमें एक चीज ये भी होती है कि हर मंत्रिमंडल में एससी कोटे से, एसटी कोटे से, ओबीसी कोटे से लोग बनाए ही जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि सिंधिया जी के कुछ लोगों को उन्हें मान देना था, और इसलिए उनने उठा करके सिंधिया जी की बात रखने के लिए 2-4 लोगों को बना दिया था। तो इससे बात में और जो व्यवहारिकता में इमरती जी ने कहा है, मुझे लगता है उसमें उनका दर्द छलका है जो उन्होंने सहा है जी, और इसलिए आज वो दर्द सामने आया है। ठीक है। और वैसे भी अगर हम पिछली घटनाओं को, पिछली 15 महीने की सरकार को अगर देखें तो हमने धनराम के साथ सागर में जो हुआ है जी, वो हमारे सामने, और ऐसे मैं 1 दर्जन उदाहरण आपके सामने बता सकती हूँ जिसमें लगातार सिर्फ इस कारण से कि सामने वाला बाहुबली है और पीड़िता जो है वो दलित है, उसकी नहीं सुनी गई। ठीक है। राजू जी, कांग्रेस का ये भी कहना रहा है कि सिंधिया जी गए हैं, उसके बाद इन मंत्रियों को शिकायत होने लगी, तब ये मुद्दे खुलकर सामने आने लगे, लेकिन इससे पहले जब तक वो लोग कांग्रेस में थे तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम रही होगी तभी तो वो छोड़ के आए हैं। बिना प्रॉब्लम के कोई छोड़ता है क्या? छोड़ने का कारण आप ये कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि विधायक का पद छोड़ा है। जी,
मंत्री का पद छोड़ा, विधायक का पद छोड़ा, अब उनको दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो सामान्य से अच्छी जिंदगी अगर जी रहा होता है, उसे मान सम्मान उस दल में मिल रहा होता, तो वो क्यों छोड़ता? ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। लेकिन राजू जी, जिस तरीके से उनके छोड़ने का कारण कांग्रेस सिर्फ इतना कह रही है कि महाराज गए इसलिए वो लोग चले गए, और कोई रीजन नहीं रहा। दलित का मुद्दा कभी बीच में उठा नहीं, उस चीज से उनको प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन सिर्फ रीजन ये रहा कि उनके महाराज गए इसलिए वो लोग भी चल दिए। अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस कुछ भी कह सकती है बहन। हम और आप बहुत अच्छे से इन सब चीजों को डे टू डे की रूटीन में देखते हैं। तो कांग्रेस को इस समय कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो ये मुद्दा ऐसे टाइम पर ही उठ रहा है जब हमने गुना की घटना देखी है राजू जी। इससे पहले ये मुद्दे नहीं उठते, लेकिन जब कोई एक घटना ऐसी घटित हो जाती है उसके बाद ही ये क्यों मुद्दे उठते हैं? घटना जब होती है तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं ना। ठीक है, उस घटना को लेके क्या, देखो, जो चीजें एक बार घटित हो जाती है वो दबती कभी नहीं है, लेकिन ये है कि जब उस विषय से संबंधित कोई बात आगे आती है तो फिर खुलती है। जी शुक्रिया राजू जी इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल अब जो है दोनों ही पार्टियों को ये मुद्दा मिल गया है, खासतौर से जहां एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी दलितों के नाम पर शोषण कर रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से जो इमरती देवी का बयान आया, उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला है, पार्टी में दलित हैं इसलिए कांग्रेस ने उनका सम्मान नहीं किया, और इस कारण से जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर मंदसौर से मिल रही है। पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1.5 किलो अफीम जब्त की गई है। सीतामऊ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1.5 किलो अफीम जब्त की गई है। सीतामऊ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मंदसौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से मिल रही है। पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने ये निर्देश दिए हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए जो गड्ढे किए गए थे उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, और अब इसको भरने के निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारियों को अमृत मिशन योजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज बैठक है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में ट्रस्ट की बैठक होगी। बैठक में समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सहित सभी ट्रस्टी शामिल होंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक में भूमि पूजन की तिथि पर मोहर लग सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक है आज, और ये बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में हो। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस का जांच दल कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेगा। तो गुना की घटना की जांच कर भोपाल लौटा है जांच दल। कल जांच के लिए गया था प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का, और आज कमलनाथ को जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात की, और वहां जाकर जो मुलाकात के बाद जो रिपोर्ट है वो अब कमलनाथ को सौंपी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवार को 1.5 लाख रुपए की मदद की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 7 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक बुलाई है। आज विधानसभा सत्र स्थगित होने के बावजूद विधायक दल की बैठक होगी। विधायकों का मन टटोलने का पार्टी काम करेगी। तो एक अहम बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई है, और
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, कांग्रेस का जांच दल आज कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपेगा। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद दल लौटा है और आज जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने गुना में जो घटना हुई थी, दलित परिवार के साथ जो पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की गई थी, इस घटना की तहकीकात करने के लिए 7 सदस्यीय जांच दल की गठित किया था। वो दल कल गुना पहुंचा था, तो जो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद दल अब भोपाल वापस लौट आया और आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को पूरे ही मामले की रिपोर्ट सौंपेगा। जिला प्रशासन की कहाँ गलती रही, किस व्यक्ति का सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था और जो अहिरवार परिवार है जिसके खिलाफ मारपीट की गई थी, उसको लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो जांच कमेटी गठित की थी, तो पूरी रिपोर्ट सिलसिलेवार ढंग से तैयार हो चुकी है। पूनम प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आगे कोई कार्रवाई करेंगे। जी वैभव जी, और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई है, विधायकों का मन टटोलने का पार्टी अब काम करेगी। पूनम, पिछले एक हफ्ते में 2 कांग्रेस विधायक कांग्रेस अपनी त्याग पत्र दे चुके हैं, विधायक पद से, और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बड़ा मल्हारा से जो विधायक थे, कांग्रेस विधायक थे प्रद्युमन सिंह लोधी, इसके साथ ही नेपा नगर से कांग्रेस विधायक सावित्री देवी कासदेकर ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो हालांकि मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई। इस बैठक के माध्यम से पीसीसी चीफ अपने विधायकों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विधायकों के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होती जा रही है और वो बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं। तो क्या और विधायकों की गोविंद सिंह राजपूत और अरविंद भदौरिया ने भी यही कहा था कि कुछ और कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो जल्द ही वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो पीसीसी चीफ अपने सभी विधायकों से बातचीत करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे और जो सूचना है उनके पास, जिन विधायकों के नाम है, उनसे बातचीत करके उनसे जानेंगे कि उनको कांग्रेस में परेशानी क्या आ रही है, उसको वो बीजेपी के नेताओं से ज्यादा संपर्क कर रहे हैं। जी वैभव जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है आज 2 अहम मुद्दे कमलनाथ जो है उस पर चर्चा करेंगे। एक जो प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का कल जांच के लिए गया था गुना, आज वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। दूसरी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई है, विधायकों का मन टटोलने के लिए बैठक बुलाई गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर, भोपाल से बीजेपी के पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। जुनारदेव से पूर्व विधायक रामदास उइके का आरोप है बीजेपी को कार्यकर्ता और नेता ही हराएंगे। भोपाल से खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जुनारदेव से पूर्व विधायक रामदास उइके ने आरोप लगाया है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही बीजेपी को हराएंगे। जुनारदेव से पूर्व विधायक रामदास उइके का आरोप है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही बीजेपी को हराएंगे। क्या बीजेपी अपने पूर्व विधायकों को भी पैसे से खरीदेगी? जैसे कांग्रेस के विधायकों को निगम मंडल का लालच देकर खरीदा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, बीजेपी के पूर्व विधायक ने, एक और पूर्व विधायक ने अब अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार बीजेपी में कहीं ना कहीं अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बिल्कुल पूनम, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जुनारदेव से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे रामदास उइके ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाना शुरू कर दिए हैं। स्पष्ट तौर पर रामदास उइके ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी को उपचुनाव में सबक सिखा देंगे, क्योंकि इनके कार्यकर्ता भी नाराज हैं, इनके नेता भी नाराज हैं। इसके साथ ही रामदास उइके ने कहा कि क्या पूर्व बीजेपी के जो पूर्व विधायक जो बगावत कर रहे हैं बीजेपी से, उनको भी खरीदने की कोशिश अब बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जाएगी। क्या निगम मंडलों में उनको जगह देने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर उनके देखने को मिल रहा है, उसी कड़ी में रामदास उइके ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर दिखाया। स्पष्ट तौर पर उनका आरोप है कि अब बीजेपी के नेता जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जिनको तवज्जो नहीं मिल रही है, ऐसे नेता और ऐसे कार्यकर्ता
पार्टी के खिलाफ अब खड़े हुए नजर आएंगे, मोर्चा खुलते हुए नजर आएंगे। जी बाबू जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है कांग्रेस में जहां एक तरफ विरोध दिखाई दे रहा था, तो वहीं अब बीजेपी में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर रतलाम से मिल रही है। जिले में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। देर रात 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। तो रतलाम से ये खबर, रतलाम जिले में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट। देर रात 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है।